हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन पे। वर्चुअलाइजेशन पे हम आज बात करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, इसका क्या यूजेस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जो डिवाइस फिजिकली नहीं है लेकिन वर्क एज ए फिजिकली वो वर्क कर रही है। जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अभी तो फिलहाल ये मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये फिजिकल है, लेकिन हम यहाँ पर चार पांच डेस्कटॉप लैपटॉप्स का वर्क किसी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट के थ्रू करवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर हमें कोई लैब बनानी है, वहाँ पे हमें कुछ कंप्यूटर पे विंडोज 7 चाहिए, कुछ पे 8 चाहिए, कुछ पे 10 चाहिए, कुछ पे मैक चाहिए, कुछ पे लाइनक्स चाहिए। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे हमें कोई सर्वर या डेस्कटॉप की ट्रेनिंग लेनी है या हमें कोई टेस्टिंग करनी है, कुछ हमें इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, तो हम अलग अलग कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। इसलिए कुछ कंपनीज ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है जिससे कि आप ये ऐसा एनवायरनमेंट यूज कर सकें। तो सबसे पहले आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको गूगल पे लिखना होगा वर्चुअल बॉक्स। आप लिखेंगे वर्चुअल वर्चुअल बॉक्स, ये आ गया। इसको ओरेकल ने डिजाइन किया है। और भी एप्लीकेशंस है, VMware है, माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है वर्चुअलाइजेशन के लिए उसको हाइपर भी हम बोलते हैं। और डाउनलोड करेंगे यहाँ से। और इसमें बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, सोलर वाइंड, सोलर होस्ट। तो हमें चाहिए फिलहाल विंडोज होस्ट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए आप डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। और 160 MB की ये इसकी साइज है एप्लीकेशन की। और ये स्पीड अच्छी मिल रही है हमें, तो जल्दी है, उम्मीद है कि जल्दी हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। और इसकी मदद से हम सबसे पहले हम विंडोज 10 एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे विंडोज 10 का ISO है या नहीं। और डी ड्राइव में चलते हैं, वहां पर सॉफ्टवेयर के बाद में अदर्स, सॉरी बैक चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज 11 एंड 10 दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 11 तो हम यूज कर ही रहे हैं, हमें 10 की वर्चुअल मशीन बनानी है। तो सबसे पहले हम सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट कर देते हैं। पॉपअप आएगा, हमें यस करना है। ये फ्रीवेयर वर्जन है। फिलहाल इंस्टॉलर मैं आपको इसके लाइसेंस के बारे में और डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट, यहाँ अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं, पाथ और या फिर कोई अदर एप्लीकेशन जैसे कोई फंक्शनिंग रिलेटेड तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज डिफॉल्ट करना। नेक्स्ट, नेटवर्क डिस्कनेक्शन, ओके, मिसिंग द वर्जन, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, और थोड़े से टाइम बाद आपको ये डेस्कटॉप में इसका आइकन शो हो जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स 7.2.4 वर्जन है, और लेटेस्ट वर्जन ही है ये, क्योंकि हमने जस्ट अभी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। स्टेटस स्टार्ट हो गया है, राइटिंग सिस्टम फाइल्स वगैरह वगैरह, कॉपिंग न्यू फाइल्स, इंस्टॉल सपोर्ट ड्राइवर, स्टार्टिंग इंस्टॉल USB मॉनिटर ड्राइवर, सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये देखिए आप डेस्कटॉप पे इसका आइकन शो हो गया है।
फिनिश। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आप न्यू पे, अगर आपको ऑलरेडी बनी हुई है वर्चुअल मशीन तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अन्यथा न्यू पर क्लिक कीजिए। हमारे पास नहीं है तो हम न्यू कर रहे हैं। यहाँ वर्चुअल मशीन का आप नाम दे सकते हैं। हमारे केस में हम रखेंगे विंडोज 10। विंडोज 10 सिस्टम, विंडोज 10। ओके, बहुत है। ये बात यहाँ जाएगा जो आपका डिफॉल्ट बात है। और आईएसओ जो आपने डाउनलोड कर रखा है, आईएसओ का मतलब है कि विंडोज की सीडी की इमेज जिसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम यहाँ पर उसका पाथ यहाँ ले लेंगे, क्लिक करेंगे अदर। अदर के बाद हम हमारे पाथ में चले जाएंगे। हम जाएंगे दिस पीसी, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, विंडो 10। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओएस रहेगा, 64 बिट है। नेक्स्ट। ये 180 डेज का शायद ट्रायल एडिशन होगा, तो हमें इसकी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। होस्ट नेम अगर आप देना चाहो, सिस्टम का क्या होस्ट नेम है, तो हम दे सकते हैं विंडो 10, विंडो 10 पीसी, ये हम दे सकते हैं यहाँ पे। और डोमेन नेम की यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें वैसे। ओके, डोमेन नेम हमें असाइन नहीं करना है, हमें होस्ट नेम भी असाइन नहीं करना है। पासवर्ड हम दे देते हैं यहाँ पर यूजर नेम टेस्ट, यूजर नेम हम टेस्ट कर देते हैं। और जो भी आपको पासवर्ड यहाँ रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ हमें मुझे लग रहा है कि होस्ट नेम देना ही होगा, तो हम वापस से विंडो 10 पीसी रख देते हैं। डोमेन नेम test.com, test.local फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो हम बाद में इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी जैसे मैंडेटरी बता रहा है तो हम इसको एंटर कर देते हैं। देन नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी जो फिजिकल मशीन की जो रैम है, जैसे 16 GB मेरी रैम है लैपटॉप की, तो उसमें से आप कितना यूज करना चाहेंगे इस पे। तो 2 GB इनफ है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रोसेसर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में 2 कर देता हूँ मैं प्रोसेसर। डिस्क साइज आप जैसे मेरे पास अभी 1 TB है मेरे पास हार्ड डिस्क, तो आप इसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 50 GB मेरे लिए ना, तो मैं 50 GB, ये आपको फिजिकल मेमोरी से ही करना है एडजस्टमेंट। नेक्स्ट करते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड। 50 GB, ओके। नेक्स्ट। ये देखिए सारी डिटेल आ गई। विंडोज 10 है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने आया तो उठाया फोल्डर से, ये इसका ये है होस्ट नेम, ये सारा बेस मेमोरी, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए आपका सारी डिटेल के साथ वर्चुअल मशीन रेडी है। पावरिंग वीएम अप, देखिए यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट हो गई है डिवाइस। यहाँ पे पावर बटन दे रखा, आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पावरिंग वीएम, स्टार्टिंग रनिंग।
ये देखिए आगे लोड हो गई है। ये विंडो 10। अब आप देख सकते हैं कि फिजिकल मशीन के साथ ही कम्युनिकेट कर रही है, मतलब कि सेम लैपटॉप पे आप एक और सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअलाइज तरीके से, तो उसको वर्चुअल मशीन हम कहते हैं। इसी तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आने वाले टाइम में आपको VMware और वर्चुअल बॉक्स तो मैंने बता ही दिया, हाइपर वी पे भी मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करना बताऊंगा। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया सेटअप। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद में ये आपका विंडोज 10 इंस्टॉल हो जाएगा इस पे। तो हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ये कंप्लीट होता है हम फिर से आते हैं हमारे वीडियो पे। हम यहाँ से पॉज कर देते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है इस वर्चुअल मशीन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये अपने फाइनल स्टेज पे है, प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इस प्रकार हम मल्टी VMs क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप विंडोज 10, विंडो 11, विंडो 8, विंडो 7, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी आप किसी भी तरीके की मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हैं। उनमें आप शेयरिंग, नेटवर्किंग, सारी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कंप्लीट लैब भी बताऊंगा, नेक्स्ट सीरीज में हम एक कंप्यूटर लैब भी बनाएंगे और आपस में उनका नेटवर्किंग, शेयरिंग, फोल्डर शेयरिंग, डेटा शेयरिंग भी आपको उस पर सिखाएंगे। तो यह भी यहाँ पे और भी जैसे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे जैसे आपको अकॉर्डिंग जो चाहिए। मशीन के अंदर ये फीचर्स है, व्यू के अंदर ये फीचर्स है, इनपुट के अंदर ये फीचर, डिवाइसेस के अंदर आप और भी डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा हर चीज़ का, जैसे कि ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका CD, ये आपका ISO फाइल है, ये ऑडियो है, ये नेटवर्क है, पेन ड्राइव्स है, और भी अदर फंक्शंस आपको है। और अगर आपको स्क्रीन लग रहा है ऐसा व्यू स्मॉल है तो आप यहाँ पे व्यू में जाके अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये हमारा स्मॉल VM क्रिएट हो गया है। और मैं आपको वापस डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा कि ये हो सकता है कि लैपटॉप ही हो। नहीं, ये लैपटॉप नहीं है, ये VM है। और हमने लैपटॉप पे ये VM बनाया है। ये देखिए आपको, ये देखिए एक एप्लीकेशन के अंदर रन हो रहा है, और जबकि ये फिजिकल है और ये हमारा VM है। मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करके बताता हूँ, 1 सेकंड। आप इसमें रैम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका VM। हम राइट क्लिक कर सकते हैं इस पर फटाफट से, एंड प्रॉपर्टीज। ये देखिए सारी कंफिग 2 GB हमने दी थी, 2 GB आपको शो हो रही है। 2/2 आज की डेट आ रही, देखिए। ठीक है, ओके। ऐसे ही वीडियोस बनाए देखने के लिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।